आज हम बात करेंगे जे 2022 से लेकर 2023 तक के सारे जेई के पीवाईक्यूज़ के बारे में। हर साल आपको इससे 3-4 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप 2024 के देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कौन सी सही बात है। वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेस गेट एब्जॉर्ब बाय द पेपर विच देन फॉर्म द स्टेशनरी पेज। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। स्टेशनरी फेज आपका कौन बनाता है, जो आपका पेपर होता है क्रोमेटोग्राफी, आप जो पेपर होता है उसके बीच के जो आपके पोर्स होते हैं वो दोस्तों बनाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेपर सीट नहीं बनाती और पेपर और वाटर नहीं बनाते। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ट्रोपोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज़ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रोपोलिन आप देखें तो ये ऐसा दिखता है। ट्रोपोलिन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक दोस्तों ऑक्टागन बनाना है। 8 जो साइड होती हैं जिसमें वो आपको बनाना है, फिर बेंजीन जैसा बना देना है और उसके बाद एक जगह डबल बॉन्ड ओ और एक जगह ओ एच। तो आप देखें तो ये दोस्तों आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, क्योंकि ये दो हैं, ये दो हैं और दो ये दो हैं। लेकिन ये दोस्तों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपका टूट जा रहा है। तो ये तो आपका वन द इनकरेक्ट हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन टोलिन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सी डबल बॉन्ड ओ का दोस्तों कोई भी लेना देना नहीं है एरोमेटिसिटी से। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट दोस्तों किसका सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव करके देख लेना होता है कि अगर दोनों आपके स्टेबल आ जाए तब ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों इसको दूँ नेगेटिव और इसको दूँ पॉजिटिव, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि आप देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, आपका अनस्टेबल बन रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं दोस्तों इसको दे दूँ पॉजिटिव चार्ज, इसको दे दूँ नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका 2 4 6 ये दोस्तों आपका बन रहा है एरोमेटिक। और यहाँ पर इसके पास आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी दोस्तों आपका बन रहा है एरोमेटिक। तो दोनों बन रहे हैं आपके एरोमेटिक, इसके लिए ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दोनों जो रिंग्स हैं ये अगर मैं इसको नेगेटिव देकर इसको पॉजिटिव दे दूँ तो ये एरोमेटिक आपका बन जा रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो अगर मैं दोस्तों इसको नेगेटिव दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है कि इसके बाद आपका क्या होगा, HCl आप डालेंगे तो इसके ऊपर अटैक होगा। फिर उसके बाद पी प्रोडक्ट के बारे में क्या आप कह सकते हैं। तो आप दोस्तों देखें तो ये आपके दोस्तों अभी 4 मेंबर्ड है, ये आपकी 5 मेंबर्ड है। दोनों ही लास्ट में दोस्तों 6 मेंबर्ड आपकी हो जाएंगी। कैसे होगा ऐसा, सबसे पहले जो आपका OH है उसके ऊपर H+ अटैक करेगा, तो OH2+ है, ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये 4 वाली है तो ये 5 बनाने की कोशिश करेगी, तो ये आपकी अटैक कर देगी, रिंग एक्सपांसन हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपकी दोस्तों फिर से अटैक कर देगी, क्योंकि अब 6 कार्बन की आपको पॉसिबिलिटी दिख जाएगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये फिर अटैक होगा, लास्ट में आपकी दोनों ही 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएंगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर बताइए। तो हाइड्राइड एफिनिटी यानी कि आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए है। तो अगर दोस्तों आप स्टेबल हैं, अगर आप पॉजिटिव के साथ स्टेबल हैं तब आपको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हाइड्राइड एफिनिटी सबसे कम होगी, उसको नेगेटिव हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल दोस्तों आपका होता है ये वाला। आप देखें तो अगर आप तीनों साइड बेंजीन में लगा लें उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला। और यहाँ पर आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है, डांसिंग रेजोनेंस भी इसको कहते हैं। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इसका पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा पसंद है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल रिंग को, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाता है। तो इसको दोस्तों सबसे कम आपका चाहिए होगा नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद आपका ये होगा 3 बेंजीन वाला। सी के बाद दोस्तों आपका बी आएगा, क्योंकि इसको चाहिए, और ये सी वाले को तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है उसको नहीं चाहिए। उसके बाद इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये तो 1 डिग्री है और ये दोस्तों आपका 3 डिग्री है, तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, ए वाला, तो उसको चाहिए। तो CBDA दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला दिया हुआ है, अगला आपको दिया हुआ है यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर्स ऑफ 2 कंपाउंड्स A and B वर सेपरेटेड, A इल्यूटेड फर्स्ट देन दिस इंडिकेट्स B हैज़। अगर A दोस्तों आपका दोस्तों सबसे पहले वो आपका निकल गया, मतलब उसकी RF वैल्यू क्या है, जो आपका सबसे तेज़ चलता है उसकी RF वैल्यू ज़्यादा होती है, वो सबसे जल्दी आपका इल्यूट हो जाता है। तो इसकी RF वैल्यू A की ज़्यादा है तो B की क्या होगी, लो होगी। और जो दोस्तों जिसका RF आपका ज़्यादा होता है वो आपका जल्दी निकल गया, यानी कि उसका एड्जॉर्प्शन आपका क्या हुआ,
लो हुआ, लेकिन जो आपका बाद में निकल पाया जिसकी आर एफ वैल्यू कम है उसकी जो आपका एड्जॉर्प्शन हुआ ज़्यादा हुआ सिलिका जेल में, इसलिए आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी का स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन हुआ इसलिए वो नहीं निकल पाया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है। तो इसमें ये दोस्तों आपका मेन है, मेन आपका ये बनेगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH आपका सबसे ऊपर आता है प्रायोरिटी लिस्ट में, 4 5 6। तो ऐसे अब मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 5 पे क्या है, 5 पे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, तो इसको मैं कीटो या फिर ऑक्सो लिख सकता हूँ। कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्सएनोइक एसिड, ये दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एसिडिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो एसिडिटी में आप क्या चेक करते हैं कि आप इससे H+ निकाल के देख लेना है आपको, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये दोस्तों आपको देखना है कि इन सब में कौन ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ से मैं सबसे अगर नेगेटिव निकालते रहूँ फिर मैं दोस्तों देखूँगा कि कौन ज़्यादा दोस्तों स्टेबल होगा। तो अगर मैं दोस्तों सबसे निकालने के बाद देखूँ तो अगर मैं यहाँ से H+ निकाल दूँ तो फिर ये आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CF3 है, यहाँ पे आपका CH2Cl है, यहाँ पर आपका CH2F है, यहाँ पे आपका CH2Br है। अब दोस्तों CF3 जो है दोस्तों इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इसका नेगेटिव कोई कम कर दे तब अच्छी बात है। CF3 से F दोस्तों आपका C से खींच लेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो C इससे खींच लेगा, तो इसलिए B जो है उसकी एसिडिटी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये दोस्तों आपका खींच लेगा। उसके बाद आपका खींचने में कौन आएगा, यहाँ पे 3 F है, उसके बाद आपका एक F वाला आएगा। उसके बाद खींचने में कौन आएगा, Cl आएगा क्योंकि F के बाद Cl की होगी, उसके बाद किसकी होगी, Br की होगी, उसके बाद आपका आएगा नॉर्मल CH3। तो BDCEA दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अब ABC की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ से वो निकलता है, तो C जो है दोस्तों आपका क्या है, लीस्ट पोलर है। C दोस्तों आपका लीस्ट पोलर है क्योंकि वो दोस्तों पोलर में वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये जो आपका जेल होता है, जेल दोस्तों आपका पोलर होता है, तो वो उसमें इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, सबसे जल्दी वो आपका निकल जा रहा है। तो C दोस्तों मोर पोलर, ये दोस्तों क्या है, इनकरेक्ट है। तो A तो आना चाहिए आंसर में। कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर, नहीं कंपाउंड A तो है दोस्तों, कंपाउंड A जो है आप देखें तो कंपाउंड A आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये पोलर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, ऊपर सिलिका जेल के साथ ही में है ये, तो इसलिए तो ये दोस्तों आपका लीस्ट पोलर नहीं मोस्ट पोलर है। द कंपाउंड B कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर C एंड आफ्टर इन, ये आपका बिफोर C कैसे आएगा, C आपका पहले निकल जाएगा नीचे से, तो C भी आना चाहिए। कंपाउंड A स्पेंड्स मोर टाइम, ये सही बात है, कंपाउंड A ऊपर है तो ये आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसके बारे में आपका क्या सही है। तो आप दोस्तों ध्यान रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके एग्जिस्ट नहीं करते, उनका एक दोस्तों हाइब्रिड आपका एग्जिस्ट करता है, जो कि दोस्तों CO3 2- का दोस्तों आपका हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तो इसमें से जो है आपका D वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सबका जो आपका जोड़ के जो आता है हाइब्रिड वो आपका एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपका अगला है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केरोसिन और नेप्थलीन है, केरोसिन और नेप्थलीन है। तो मैं दोस्तों इनको किससे मैं अलग कर सकता हूँ, इनको मैं दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैं अलग कर सकता हूँ। और इसके बाद है आपका C6H12O6 NaCl, इसको मैं दोस्तों अलग कर सकता हूँ क्रिस्टलाइजेशन से। और कंपाउंड अगर आपका वाटर में हो तो आप उसको डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग कर सकते हैं। और ये अगर आपका हो तो इसको आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी नॉन वॉलेटाइल आपका अलग हो जाएगा, तो इससे आप अलग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म है। तो एनिलीन और क्लोरोफॉर्म मिक्सचर आप कैसे अलग करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से दोस्तों आप अलग कर लेते हैं। इसके बाद एनिलीन और H2 है, तो इसके लिए आपको दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन चाहिए होता है। और C6H14 और C5H12 है, तो यहाँ पर C6H14 क्या होगा, N हेक्सेन, और C6H और C5H12 होगा आपका N पेंटेन। तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप दोस्तों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। H2O में हो तो आप डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो जो एंटी फॉर्म होता है जिसमें दोनों मिथाइल सबसे लास्ट में सबसे दूर दूर जुड़े होते हैं, ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। और स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले आपका आता है A, फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है ये वाला फॉर्म जिसको हम कहते हैं गॉच फॉर्म। तो A के बाद आता है दोस्तों आपका B, और उसके बाद आता है आपका ये पार्शली एक्लिप्स्ड, ये आपका C वाला। इसके बाद आता है आपका D फुली एक्लिप्स्ड। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है बेंजीन आपका मोस्ट स्टेबल है देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, ये आपका दोस्तों सही
स्टेटमेंट है कि जो आपका बेंजीन है वो दोस्तों आपका साइक्लोहेक्साट्राइन से आपका ज़्यादा स्टेबल है। और आर ए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका ज़्यादा स्ट्रांगली जो है कार्बन एटम से दोस्तों आपका अट्रैक्शन अब वो फेस करता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइन से। तो ए आर ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कौन आपका डी प्रोटोनेशन सबसे रेडली कर लेगा। तो अगर डी प्रोटोनेशन करना है तो मैं एच निकाल के देख लेता हूँ, यानी कि प्रोटॉन निकल गया, एच निकल गया। तो अब दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये रेजोनेंस चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी एक दोस्तों आपका ये भी रेजोनेंस चल रहा है। तो अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा रेजोनेंस की बात करूँ तो वो कहाँ होगा, ये नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने का मौका आपको दोस्तों सिर्फ ए में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये OMe और OMe का अलग ही दोस्तों आपका रेजोनेंस चल रहा है। तो मोस्ट रेडली दोस्तों आपका कौन देगा, ए देगा, क्योंकि ये इसमें रेजोनेंस हो जाएगा H+ निकलने के बाद, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव ये कंपाउंड है, तो सही बात है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो एक साइड से NO2 लगा, एक साइड से H लगा, एक साइड से ये ग्रुप है और एक साइड से ये ग्रुप है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव तो है, क्योंकि कायरल कार्बन है, उसकी सारी वैलेंसी डिफरेंट है। इसके बाद अगला है ये दोस्तों इसका मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर ये NO2 डैश पर है तो वो वेज पर होना चाहिए, ये अभी वेज पर है तो वो डैश पर होना चाहिए, लेकिन ये आपका वेज पर ही रह गया, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो ए तो ट्रू है लेकिन बी आपकी इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको नाइट्रेशन के तो बाद रिएक्टिविटी बतानी है। तो पैराजाइलिन कैसे बनता है, 2 CH3 अगर आप 200 बेंजीन के ऊपर लगाएं, ये होता है आपका पैराजाइलिन। यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रोमो बेंजीन होता है ऐसा। मेसिटिलीन कैसे होता है, मेसिटिलीन आपका होता है ऐसा, CH3 और CH3। और इसके बाद दोस्तों नाइट्रोबेंजीन की बात करूँ तो नाइट्रोबेंजीन आपका होता है ऐसा। और इसके बाद तो बेंजीन तो आप जानते ही हैं। तो नाइट्रेशन कौन देगा, तो नाइट्रेशन दोस्तों एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला दोस्तों आपका आएगा तो उसको चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो आपका नेगेटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा, CH3 बढ़ाएगा, CH3 आपका बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मेसिटिलीन में आपका है तो मेसिटिलीन की दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा होगी, तो मेसिटिलीन की आपकी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद यहाँ पर आपके दो तो CH3 हैं, तो उसके बाद पैराजाइलिन की होगी। उसके बाद दोस्तों आपका घटाने वाले आ जाएंगे। आप देखें ना तो यहाँ पर अगर जो दोस्तों आपका मेसिटिलीन है, यहाँ पर आपके 3 तो CH3 हैं, तो ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो पैराजाइलिन उसमें 200 CH3 है, तो वो आपके दे देंगे। इसके बाद क्या है, अब ये खींचने वाले हैं, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन खींचने वाले हैं। उसके बाद आपका न्यूट्रल वाला आ जाएगा, क्योंकि कम से कम कोई अगर नेगेटिव चार्ज लेने आ रहा है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन ले तो ना। तो इसके बाद अगला है आपका ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ये थोड़ा सा कम खींचेगा। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन तो आपका पूरा ही खींच लेगा, तो पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देगा, CaEBD आपका आ जाएगा। इसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये दोस्तों आपकी सही बात है। जो आपकी TLC होती है आपकी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल स्प्रेड ओवर ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच एक्ट्स एज एन एडजॉर्बेंट, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि एक थिन लेयर होती है सिलिका जेल की, जिसको आप एक ग्लास प्लेट में डाल देते हैं और एक सूटेबल साइज में, और जो है आपकी एडजॉर्बेंट का काम करती है। तो असम्पशन रीजन ट्रू है आपका दोस्तों, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये एडजॉर्प्शन ही करती है। इसके बाद अगला दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों आपका कौन सा कंपाउंड है, ये है नॉन प्लेनर है हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एरोमेटिक भी नहीं है, स्पायरो भी नहीं है, बाईसाइक्लो भी नहीं है, और ऑक्सीजन है साइकिल में, यानी कि हेट्रोसाइकिल है, सब में सिर्फ कार्बन ही नहीं है, तो एक अस्सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो आपकी 2 साइकिल है, अगर 2 कार्बन आपके कॉमन होते हैं तब दोस्तों आपका होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ पर 1 कार्बन कॉमन है तो आपका स्पायरो कंपाउंड, या ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा एरोमेटिक। तो इसका डी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों लोएस्ट pKa वैल्यू किसकी है, तो लोएस्ट pKa होता क्या है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की चीज़ें हैं, -log/10 यानी कि जिसका Ka ज़्यादा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल पीएच जैसा है, उसका pKa क्या होगा, कम होगा। तो अब दोस्तों जिसका pKa दोस्तों आपका कम होगा उसकी Ka ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो आपको इनडायरेक्टली एसिस्टेंट कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं सब जगह हाइड्रोजन निकाल के देखूंगा
कि यहाँ पर कौन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो COOH आपका खींच लेगा, बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड और CH3 उतना नहीं खींच पाएगा जितना आपका COOH खींच लेगा। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं खींचने वाला, सिर्फ आपका C डबल बॉन्ड ही है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि जो आपका 6 एनुलिन है, जो आपकी पूरी या आपकी रिंग टाइप का जो होता है उसको हम एनुलिन कहते हैं, और एरोमेटिक है ये दोस्तों, हाँ बेंजीन तो है। नॉट एरोमेटिक, हाँ दोस्तों ये तो आपका एरोमेटिक नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक है। इसके बाद एरोमेटिक, ये तो दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये H और ये H, ये आपका बहुत फेमस केस है कि अगर आपका दोस्तों सिस 10 एनुलिन जो होता है तो इनके बीच में दोस्तों रिपल्सन हो जाता है, तो ये प्लेनर आपका दोस्तों नहीं रह जाता है, और प्लेनर जो है एक रिक्वायरमेंट होता है आपकी एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया कि इसने सिस 10 एनुलिन को भी दोस्तों इसने एरोमेटिक बोल दिया। असर्शन फॉल्स हो गया तो रीज़न खुद ही ट्रू हो जाता है, और रीज़न आपका सही भी है कि प्लेनरिटी जो है आपकी दोस्तों एरोमेटिक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर का दोस्तों आपको बताना है करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसकी जो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, तो SO3H की होती है, उसके बाद C डबल बॉन्ड OCl की होती है, C डबल बॉन्ड OCl की होती है, उसके बाद आपकी एस्टर की होती है, उसके बाद आपका C डबल बॉन्ड NHT अमाइड की होती है, उसके बाद आपकी बाद में CN की होती है, उसके बाद क्या होता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल ऐसे आपकी होती है। तो इसलिए आपका दोस्तों B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट 100 मिलीग्राम ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड को आप प्रेपरेटिव TLC से आप दोस्तों अलग कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल ये दोनों हैं इसलिए अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है नॉट एरोमेटिक आपका दोस्तों कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये तो आपका एरोमेटिक है, यहाँ पर 2 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब जगह कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, ये जो एरोमेटिक है। और यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूँ तो ये भी आपका एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये रेजोनेंस भी चल रहा है, ये दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं है, अभी हमने देखा ये प्लेनर ही नहीं है, तो इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको दोस्तों देखना है कॉन्जुगेशन है, तो ये भी दोस्तों आपका एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका एरोमेटिक है नैप्थलीन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं सबसे OH से नेगेटिव लगा के देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों नेगेटिव चार्ज से अगर दोस्तों कोई नेगेटिव चार्ज ले ले तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये किससे खींचेगा, -I से खींचेगा, -M से खींचेगा अगर वो आपका ऑर्थो पैरा पे होता है। यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे है तो ये सिर्फ -I से खींच पाएगा, और यहाँ पर ये जो है आपका मेटा पे है, अगर ये मेटा पे है दोस्तों तो ये सिर्फ आपका -I से आपका खींचेगा, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है +M से दोस्तों इसको देगा, ये +M से दोस्तों इसको देगा, यहाँ पर इसका +M नहीं चलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक ही दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों -I और -M दोनों से खींच रहा है। इसके बाद आपका कौन ज़्यादा खतरनाक खींचता है, क्योंकि N है तो O उससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो N भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो A के बाद आपका B हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो आपका C है, और उसके बाद आपका D हो जाएगा, क्योंकि D वाला तो आपका दे रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्राइड, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे तो बीटा पे मिथाइल आ गया, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये भी गलत हो गया, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, तो यहाँ पर गामा पे मिथाइल है और कार्बोअल्डिहाइड भी है, क्योंकि जब रिंग के साथ होता है तो कार्बोअल्डिहाइड लगता है। इसके बाद इसका IUPAC नेम आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपको ये पता है कि जो आपका कीटोन होता है, जो आपका एल्डिहाइड होता है, उसका ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू स्पॉट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। तो आप विजुअलाइजिंग एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेस का नहीं यूज़ करते हैं। I2 सॉलिड UV लाइट और एप्रोप्रिएट रीजेंट जैसे कि हाइड्रोजन आप स्प्रे कर देते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, वो आपके अमाइनो एसिड्स के लिए। तो ये भी आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कौन कौन एरोमेटिक है, क्योंकि ऐसे हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। तो अगर दोस्तों NH3 से H+ आपका तो दोस्तों निकल जाए तो NH2- आपका बनता है, और उसको दोस्तों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए, सॉरी, क्योंकि न्यूक्लियर मतलब होता है पॉजिटिव, तो D को आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए NH3 से। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको दिया हुआ है कि
द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय यूज ऑफ बेंजीन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। प्योर बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल है, दोनों आपके दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजोइक एसिड सॉल्युबल होता है हॉट H2O में, सही बात है, जो आपका बेंजोइक एसिड है हॉट H2O में सॉल्युबल होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ फिनॉल रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ। दो ये आपके प्रोडक्ट देता है, कौन कौन से देता है, एक तो आपका ये देता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये एक आपका दोस्तों देता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आप इनको दोस्तों कैसे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद इथिलीडीन क्लोराइड का मैं आपको IUPAC नेम बता दूं तो ये दोस्तों आपका क्या होता है 1,1 डाइक्लोरो इथेन आपका ये होता है, ये होता है आपका 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसके बाद अगला दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन रेजोनेंस कर लेगा तो इसलिए बी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये दोस्तों ऑक्सीजन रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपका खींच लेगा, तो ए जो है आपका सी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज से खींच लेंगे तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का कौन एग्जांपल है, ये आपका दोस्तों ये एग्जांपल है, आपको कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का बताना है। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कि जो आपका 1 है सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, और ये जो आपका जो ये वाला है जो आपका एक्लिप्स्ड है वो दोस्तों उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बीच में कौन आता था, बीच में आपका दोस्तों गॉच आता था और इस 2 के पहले आपका ये 4 वाला आएगा क्योंकि ये दोस्तों पार्शियली एक्लिप्स्ड है, और अब बचा गया 3 वाला आपका आ जाएगा गॉच वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JEE के PY को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। 2024 के देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।